एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपनी नई फैक्ट्री के लिए लोकेशन देखने जाता है। अगर वो बाई रोड जाता है तो उसे कम से कम 1.5 घंटा लगेगा और रास्ते के बीच में एक नदी भी पड़ती है। लेकिन अगर वो उस नदी को क्रॉस करके जाता है तो सिर्फ उसे 20 मिनट लगती है, क्योंकि बिजनेसमैन के पास टाइम बहुत कम था और वो टाइम की कीमत ही बहुत समझता था। तो उसने नदी क्रॉस करके जाने का डिसीजन लिया, क्योंकि वो नदी क्रॉस करके सिर्फ 20 मिनट में लोकेशन पे पहुंच जाएगा। तो वो जाके उसने अपनी गाड़ी नदी के किनारे पे रख दी और वहाँ पे एक नाव वाला था और नाव वाले के साथ वो नाव में बैठ गया और बोला उसने कि चलो मुझे उस साइड क्रॉस करा दो नदी के। उसने बोला ठीक है सर, आप बैठ जाइए। अब वो बैठ गया। अब जैसे जैसे नदी में वो नाव वाला धीरे धीरे उस नाव को लेके जा रहा था तो बिजनेसमैन उसकी तरफ देख के खुश हो रहा था और बोलता है तो पता है तुम्हारी नाव में आज कौन बैठा है? तो वो बेचारा नाव वाला धीरे से बोलता है नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन है? बिजनेसमैन बोलता है अरे तू अखबार नहीं पढ़ता? डेली मेरे अखबार में फोटोज आते हैं, डेली मेरे अखबार में अच्छी अच्छी न्यूज निकलती है मेरे ग्रोथ के बारे में, मेरी कंपनी के बारे में। तो वो नाव वाला फिर बोलता है साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कहाँ अखबार पढ़ूंगा। जोर जोर से हंसता है क्या तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें अखबार पढ़ना भी नहीं आता है? नाव वाला चुपचाप सुनता रहता है। धीरे धीरे नाव आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। बिजनेसमैन एक बार फिर बोलता है देखो तुम्हें यहाँ पे जो नदी के किनारे लोकेशन दिख रही है, कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खुलने वाली है मेरी, जिसमें हम पानी की बोतल्स बनाएंगे। तुमने देखा है कभी शहर जाके जो पानी की बोतल बिकती है जिसमें लोग पानी पीते हैं? नाव वाला कहता है नहीं साहब मैंने नहीं देखी पानी की बोतल कैसी होती है। बिजनेसमैन फिर से उस पर हंस देता है तुम्हें ये भी नहीं पता पानी की बोतल बेची जाती है शहरों में, तुम कभी शहर भी नहीं गए क्या? नाव वाला बोलता है नहीं साहब मैं कभी शहर नहीं गया। और वो हंसता है तुम्हारा जिंदगी बेकार है, तुम्हारा जीना ही बेकार है, तुम कभी शहर भी नहीं गए, ना तुम पढ़े लिखे हो, ना तुमने कभी पानी की बोतल देखी, ना तुमने कभी शहर देखा, तुम्हारी तो जिंदगी बेकार है। वो नाव वाला फिर भी शांत रहता है, फिर भी कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप सुन लेता है। अब जैसे जैसे नाव नदी के बीच में पहुंच जाती है तो वहां पे क्या होता है, नाव में छोटे छोटे छेद हुए होते हैं तो उसमें पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। नाव थोड़ी सी टूट गई है और उसमें धीरे धीरे पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। नाव वाला समझ गया था कि अब इस नाव डूबने वाली है, अब इस नाव को हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो वो बिजनेसमैन से बोलता है साहब आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन बोलता है नहीं नहीं मुझे तैरना नहीं आता। क्यों, क्या हुआ? नाव वाला बोलता है क्या साहब आपको तैरना भी नहीं आता है, आपकी तो जिंदगी बेकार है। बिजनेसमैन समझ जाता है कि उसने क्या गलती की थी। किसी को छोटा समझना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब वो छोटा आदमी हमारे काम आ सके। तो कभी भी ना तो किसी की कमी का मजाक उड़ाना चाहिए, ना ही हमें किसी को कभी छोटा समझना चाहिए, ना ही खुद पे कभी घमंड करना चाहिए, क्योंकि घमंड टूटने में कभी वक्त नहीं लगता। उस नाव वाले ने उस बिजनेसमैन की जान बचाई और उसने उसको नदी से पार कराया।